मैंने इब्तदाई तालीम अपने गाँव गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोलियाँ दी है। मैंने इधर ये प्राइमरी और फिर मैंने मैट्रिक किया पाकिस्तान यूनिवर्सिटी अकेडमी में ली। ये मेरी मैट्रिक की तालीम है। उसके बाद ऐसा समझ लें कि हम गाँव में रहने वाले हैं। तो उसके बाद लेकिन मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट में पाकिस्तान यूनिवर्सिटी अकेडमी में ली। आपको सियासत में आने का शौक कैसे पड़ा? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है कि सियासत में आने का कैसे शौक पड़ा है। मैडम, ये मेरा ना ख़ानदानी एक विरासत के तौर पे कह रहे ख़ानदानी शोभा कह रहे हैं। क्योंकि जब से स्टार्टिंग में बलदियाती इलेक्शन शुरू हुए हैं तो इस गांव के पहले कौंसलर मेरे दादा जान थे। अल्लाह ताला मुकाम में अता फरमाए। आमीन। बाबा लगा नंबर वापस के नाम से मशहूर थे और तकरीबन 4-5 दफ़ा इस गाँव के कौंसलर रहे हैं। मेरे चाचा भी इलेक्शन लड़े हैं। उसके अलावा मैंने तो पहली दफ़ा इलेक्शन इधर में था ही नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में ज़रूर हिस्सा लूँगा। तो आज तक हमने देखो जी, हर गांव में उधर 2 पार्टीज होती हैं। ऐसे ही है, देख लें हमारे भी इधर 2 पार्टीज़ हैं, ये दूसरी पार्टीज हैं। लेकिन हम पे अल्लाह ताला का ख़ास करम और शुक्र है, आज तक जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं हम हारे नहीं हैं, जीते लगे हैं। इस दफ़ा भी मेरा आप बरादरी का मेरा दोस्त, मेरा भाई मेरे दादे वाली सीट में हमने खड़ा किया और भी नहीं हुआ। तो इधर से ही हमें ये मेरा बताइए भी कह लें कि ये भी एक विरासत तो नहीं है सियासत, लेकिन अगर सियासत को आप करते हैं इबादत समझ कर तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ख़ानदानी शोभा है और मैं इसे इबादत समझ कर काम करता हूँ। आप लोग भी पसंद करते हैं इसमें सब? जी, बहुत पसंद करता हूँ और इंशाल्लाह सियासत में हूँ, सियासी कारकुन हूँ। क्योंकि ये मुझे एक अपने दादा जान की तरफ से वसीयतनामा समझता हूँ। वैसे ही क्योंकि जब मेरे दादा जान ने दुनिया जहान से चले गए हैं, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि 93 में 1993 में मेरे दादा जान को साल की है। तो मैं उस वक्त मेरी 10 साल उम्र थी। लेकिन मेरे गांव, मेरी बरादरी, मेरे अहले इलाका मैं छोटा था। ये समझते थे कि बाबा जी एक बहुत अच्छे आदमी थे, एक सच्चे और अच्छे इंसान थे, आवाम के एक रहबर थे। उसके जाने के बाद अब क्या बनेगा? बहुत अच्छे आदमी इस गांव में, इस इलाके में, इस बरादरी में, इस घर में कोई ऐसा लड़का पैदा हो जाए या आदमी हो भी मौजूद हैं। मेरे चाचा जान थे, उन्होंने इलेक्शन भी लड़े, बहुत अच्छे हैं। इसी लिहाज से मैंने उसी दिन से फैसला कर लिया था कि मैंने इंशाअल्लाह ताला अपने दादा की तरह आवाम की खिदमत भी करनी है, ज़रूर करनी है, मेरा हक। और मैंने अपना ये एक फ़र्ज़ समझा है कि मेरे दादा जान मुझे बताते थे कि बेटा 2 चीज़ें हैं, एक आप झूठ नहीं बोलेंगे ना तो शिकस्त नहीं खाएंगे, क्योंकि लोगों से भलाई कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ना तो आपका नाम हो। आपके ख़ानदान इतने अरसे से सियासत में है, तो अपने इलाके के लिए उन लोगों ने या आपके घर वालों ने, आपके ख़ानदान के लोगों ने कौन से फलाही काम किए? हाँ, ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये हमारे गांव में एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। मेरे ख्याल में गालबन ये सरसद में ये इधर तमीर हुआ है। जब तमीर जी तो मंजूर करवा दिया गया तो उसके लिए स्कूल के लिए जगह दरकार होनी चाहिए। उसकी जगह के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, उसकी वजह यह कि मैंने मेरे दादा जान ने सदका जारिया के तौर पे स्कूल की जगह दी है। और आज फ़ख्र से इसलिए कहता हूँ, उनके जाने के बाद ही उन्हें सवाब मिल रहा है। ये जो हमारे गांव का स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ऑफ कोलियाँ हबीब, मेरे दादा जान ने सदके जारिया के तौर पर इसकी जगह जो है हमने दी है। उसके अलावा जितनी दफ़ा भी मेरे दादा जान कौंसलर रहे हैं, हमने बड़े अच्छे तरीके से गांव की देखभाल की, गांव की जो नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, उनकी देखभाल की, उन लोगों की देखभाल की। ये सब तो आपके बड़ों ने किया ना, तो आप खुद अपने गांव के लोगों के लिए क्या जज्बा रखते हैं? हाँ ठीक है, ऐसे ही है। मैंने आपको बताया कि पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि मैं जब 10 साल का था तो मैंने सियासत में आने का मेरा एक शौर पैदा हो गया था
लोगों की बातें सुन सकता कि आपके दादा, तो सब लोग कहते थे, मेरे चाचा जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी बरादरी है, सब है, कि आपकी बरादरी में जो बाबा जी थे, बाबा लदाद मेंबर, अल्लाह ताला अल्लाह ताला मुकाम दे मेरे दादा जान को, एक अच्छी शख्सियत थी लोगों के लिए, अहले इलाका के लिए, गाँव के लिए। तो उसी दिन से मैंने ये दिल में, मेरे ज़हन में ये सोच, मेरे दिल में ये शोर बेदार हो गया कि मैंने भी उसी तरह काम करना है, उनके नाम को रोशन करने के लिए, और उसी तगोदो से आज भी चलता आ रहा हूँ। इंशाल्लाह मैंने भी सियासत में आना है, सियासत में आऊँ ही ना आऊँ, लेकिन आवाम की जो खिदमत है, जो अपने गाँव की, इलाके की, अपने दादा जान की तरह इंशाल्लाह अपनी याद में करता रहूँगा और बढ़ चढ़ कर करता रहूँगा। अपने तौर पर इलाके फर्ज भी समझता हूँ और शौक भी समझता हूँ। और फैसल साहब, आप ये बताएं कि आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ मैडम, ये आप बहुत अच्छा सवाल किया है। मौजूदा हुकूमत आपको भी पता है, मैं खुद एक ओपन माइंड आदमी हूँ, ठीक है। मौजूदा हुकूमत ने या पिछली हुकूमत ने या उससे पिछली सिर्फ 2 हुकूमतें आ रही हैं, पीपी और नून। 32 साल मेरी भी एज होगी गलबन, मैंने 22 साल को तो मैंने एक अपने आप को समझदार समझता हूँ ना, 10 साल का लड़का तो समझदार होता है। मैं देखता आ रहा हूँ नून और पीपी, नून और पीपी कुछ नहीं किया, पीपी ने क्या किया, नून ने उसे भी कुछ नहीं किया, और ना इधर मेरे घर में आके भी इन्होंने कुछ नहीं करना है, सिर्फ बातों के बाद, बातों के सिवा ये कुछ कर ही नहीं सकते। देखें हमारे, मैं खुद में स्पेन में होता हूँ मैडम, जमहूरियत उधर है, इधर हम कहते हैं, देखो हमारे जो नून वाले हैं वो भी कहेंगे, पीपल्स पार्टी वाले हैं वो भी कहेंगे हमने जमहूरियत के लिए जेलें काटी, हमने जमहूरियत के लिए ये किया। अरे बाबा, आपने जमहूरियत के लिए नहीं किया, इन लोगों ने अपने पेट के लिए किया, अपने बिजनेस के लिए किया। जमहूरियत उधर है, इधर एक MNA MP आ जाए ना तो उसका प्रोटोकॉल देखेंगे, देखते भी हैं, हम भी देखते हैं, मैं भी इधर ही होता हूँ, 4 साल से उधर रह रहा हूँ, सिर्फ स्पेन में होता हूँ। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका MP है, आप बैंक में जाएंगे, आपकी पहले बारी है। ये नहीं होगा कि आपका एक गांव का जो काउंसलर है, मेंबर साहब आ रहे हैं कि उधर फैसल साहब आ रहे हैं, मैं हट जाए, आपके नहीं आ रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। एक काउंसलर है, एक MP है, अपनी बारी पे आना है। जमहूरियत तो उधर एहतजाज भी होते हैं, अवाम का एहतजाज को हुकूमत जो है एक्सेप्ट भी करती है। इधर देख लें, इमरान भाई ने कितने 6 माह उधर धरना देते, साल भी उधर देता रहता, तो ऐसे ये हमारे किसने सुना है? मैं तो मौजूदा हुकूमत की कुछ कारकर्दगी को बिलीव ही नहीं करता हूँ। फिलहाल आप अब्रॉड में, जी मतलब आप स्पेन में? मैं स्पेन में हूँ। जी, तो आप आइंदा के इलेक्शन में खुद हिस्सा लेंगे या नहीं? इंशाल्लाह। देखो जी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने अपने दादा की सीट पे इंशाल्लाह आना है, ये मेरा एक शौक भी है, लेकिन अपने भाइयों से, अपनी बिरादरी से, अपने गाँव से, अपने इलाका की तरफ से। ये नहीं कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, कुछ करूँगा तो कुछ बनूँगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैंने अपने दादा को, नहीं, मेरा एक ये तो मेरा शौक है, लेकिन मैं